आपके लिए सिलेबस लाई हूँ। ये सिलेबस आपका क्लास 11 का कहीं अवेलेबल नहीं होता है। ये सीबीएसई की बुक से हमको उठाना पड़ता है। एज़ अ टीचर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ यहाँ पे कि आपके जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसमें आपके एग्जाम में क्या-क्या आने वाला है। तो यहाँ पे फिलहाल हम पीरियड्स की बात नहीं करते और ना ही हम यहाँ पे मार्क्स की बात करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हमारे बुक के अंदर अवेलेबल हैं और हमें उनमें क्या-क्या पढ़ना है। तो अगर हमें इतना ही पता चल जाता है तो हमें पढ़ाई करने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस, बोले तो व्यवसाय का महत्व और प्रकृति, जो कि मैंने अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्टार्ट करवा दिया है। आप उस पे जाकर और अपने इस चैप्टर को अपनी छुट्टियों में भी पूरा कर सकते हैं, ताकि आप और बच्चों से आगे रहें जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है। क्योंकि ऑफलाइन तो मैं इसे कराऊँगी, लेकिन ऑफलाइन में उतना मज़ा आपको नहीं आएगा क्योंकि आप जुलाई में पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी से इसे पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ-साथ है फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यावसायिक संगठन यहाँ पे हम आपको पढ़ाएँगे कि कितने प्रकार के होते हैं व्यावसायिक संगठन। इसके अलावा आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़, बोले तो निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपकरणों के बारे में। जो उपक्रम है वो एमएनसीज़ है, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी के साथ-साथ बिज़नेस सर्विसेज़, यानी जो व्यावसायिक सेवाएँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ी जाएगी। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस के अंदर क्या-क्या इमर्जिंग मोड्स हैं, यानी हम कहने का मतलब है क्या-क्या आयाम हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ-साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स। हम यहाँ पे बिज़नेस एथिक्स यानी बिज़नेस की जो नीतियाँ हैं, अवधारणा है, तरीका, बोले तो व्यवहार कैसा करना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। ये आपकी एक ही किताब चलेगी क्लास 11th में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट टू और भी आपका दोनों एक ही किताब में है। सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस यानी कि वित्त के स्रोत, यानी कहने का मतलब आपके व्यवसाय को पूंजी किस-किस जगह से मिल सकती है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्मॉल बिज़नेस यानी कि छोटा व्यवसाय, लघु व्यवसाय, बोले तो कुटीर व्यवसाय या फिर ग्रामीण उद्योग, ये इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका है इंटरनल ट्रेड, यानी कि आंतरिक व्यापार, जो आप अपने देश की सीमा में रहकर करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है उस व्यापार को हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसी के अपोजिट में इंटरनेशनल बिज़नेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब हम थोड़ा-सा बड़ा पढ़ेंगे, जो कि हम बाहर के देशों से भी व्यापार कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिज़नेस। उम्मीद कीजिए क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स और बीएसटी बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगी। तो अगर आप कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर लीजिए, डेफ़िनिटली आपको कॉमर्स लेना चाहिए।